हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनका मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकडाउन दे सकता है, कौन कौन से बाइंग एरियाज होंगे, कौन कौन से सेलिंग एरियाज होंगे। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। और वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने सिल्वर का भी एनालिसिस किया हुआ था और सिल्वर में मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताया हुआ था और उस ट्रेंड लाइन का इतना परफेक्ट ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू सिल्वर सेलिंग में जाता हुआ नजर आया, बिल्कुल एक्यूरेट टू अपने एनालिसिस। ठीक है, तो एक बार आप उसको भी जाके चेकआउट करना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। और देख सकते हो ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक करके डिटेल में बस समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा देखना बस। मैंने आपको बोला था कि ये जो मैंने एरो मार्क किया हुआ था, ध्यान से देखो, ये मेरे कंडीशन का पार्ट था कि मार्केट जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, यहाँ से आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। पहला फुलफिल हुआ, इसको साइड करते हैं। दूसरा, अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यानी ये जो बीच में मैंने मार्क किया हुआ था इस लेवल को, इसका अगर ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो फिर मार्केट आपको रीटेस्टिंग के बाद, देखो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो भी की लेवल्स हैं उनका रीटेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से देखना, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप बहुत ही इजी तरीके से समझ जाओगे एक बार पेशेंसली देखोगे तो। ठीक है, देखो, मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता है। ठीक है, एक मिनट गाइस, कुछ, हाँ, यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता है, सिंपल है। अब आप बोलोगे कि रीटेस्टिंग कहाँ है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा, ये एक आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो इस एरिया में। ठीक है, एक बार उसको मार्क करते हैं, ये है आपके सामने रीटेस्टिंग कैंडल। ठीक है, रीटेस्टिंग कैंडल तो है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपको नजर आएगा उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना है वो देखोगे ध्यान से, तो ये जो रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और वहां अपना एंट्री प्लान होता है। और वहां से मार्केट यहाँ, ये जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल था, यहां तक अपना टारगेट होता है, ये छोटा सा स्कैल्प मूव। ठीक है, सिंपल हो गया यहाँ तक पहला। अब फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, इसका ब्रेकआउट जब मार्केट देगा तो हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है, आई थिंक। ठीक है, क्लियर होगा, बस आप पेशेंसली देखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक ब्रेकआउट। ठीक है, एक बार मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। यहाँ आपको देखो एक ब्रेकआउट नजर आया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद आपको किस चीज का वेट करना था, रीटेस्टिंग का। ठीक है, मार्केट डाउन साइड के लिए आया। ठीक है, लेकिन डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर गया, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्टिंग नहीं किया। ठीक है, रीटेस्टिंग कब हुआ, देखो इसका ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन रीटेस्टिंग आपको नजर आएगा इस एरिया में। मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ही मार्केट ये जो एरिया है, ठीक है, देखो, ये था अपना ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे होता है रीटेस्टिंग के बाद ये कंफर्मेशन। ठीक है, इस लेवल पे जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला, यानी कि इस ये जो कैंडल था, ब्रेकआउट कैंडल, उसके ऊपर क्लोजिंग मिला, हमें मिला यहाँ से एंट्री। कहाँ तक एंट्री था, ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल था, यहाँ तक का एंट्री था अपना। और मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन अपने को स्कैल्प मूव दिया। सिंपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, वैसे ही मैं अपना एक एक एनालिसिस आपको फिर से करूंगा, फिर से एक एक लेवल्स को मैं मार्क करूंगा। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लेस करना होता है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। एक बार उसके पीछे का साइकोलॉजी आप समझ जाओगे ना, तो फिर आप बहुत ही इजी तरीके से ट्रेड प्लेस कर पाओगे। देखो, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देता है। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्टिंग के लिए नीचे आता है। ठीक है, सिंपल, हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे ही मार्केट ने इसके, इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, अपना एंट्री प्लान होता है। ठीक है, एसएल होगा, ये जो कैंडल है इसके लो का एसएल होगा, बहुत ही छोटा सा एसएल है, ध्यान से देखोगे बहुत ही छोटा एसएल है। ये जो ग्रीन कैंडल है उसका लो होगा अपना एसएल। ठीक है, या फिर आप सेफ्टी के लिए थोड़ा सा नीचे भी एसएल को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, यहां से अपना एनालिसिस था कि मार्केट ये जो लेवल है,
यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ नहीं जाता है और यहाँ से आपको देखो यहाँ से 1:2 का बहुत ही बेहतरीन टारगेट देता है मार्केट, ठीक है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर रहे हो और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही काम करना, अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आप हमेशा, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अपने रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे ही काम करना। 1:1.5, 1:2, 1:2.5, जैसे ही मिले मार्केट से एग्जिट हो जाओ। वेट मत करो नेक्स्ट लेवल पे अप्रोच करने का, ठीक है। क्योंकि देखो होता ये है ना कि देखो यहाँ पे आपने जैसे ट्रेड प्लेस किया, मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ट्रेड प्लेस किया इस कैंडल के लो पे, यहाँ से यहाँ तक में आपको 1:1.5, 1:2 के आसपास का आपको रेशियो मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर था कि ये जो लेवल है ये आपके सामने सिंपल है, लेकिन ये जो है लेवल ये थोड़ा सा आपको एक बेटर, देखो यहाँ पे मार्केट मूव कर सकता था ऊपर, मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी भी था, लेकिन क्यों मार्केट नहीं गया इसके पीछे का मैं रीजन आपको क्लियर करूंगा एक एक करके, ठीक है। बस ध्यान से सुनो और समझो। या फिर मान लो कि आपने अगर कॉस्ट टू कॉस्ट अपने स्टॉप लॉस को किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये हम मान लेते हैं। या फिर आपका स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, ये जो ट्रेड था इसमें आपका स्टॉप लॉस चला गया, ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। नेक्स्ट जो अपना एनालिसिस था कि मार्केट जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकडाउन देगा, हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। कहां तक देखेंगे? ये जो लेवल है यहां तक देखेंगे, ठीक है। सॉरी गाइस, हाँ देखो, मार्केट ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट आपको अपने लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आता है, सिंपल है। उसके बाद इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हो जाता है और इस लेवल का भी रीटेस्टिंग होता है, ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है। और ग्रीन कैंडल में देखो रीटेस्टिंग में हम लोग मेनली बॉडी को कंसीडर करते हैं कि बॉडी का ब्रेकआउट हो गया, यानी कि बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हम मार्केट में एंट्री अपना प्लान कर सकते हैं। यहां से अपना एनालिसिस था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा आपको कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और ध्यान से देखो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया, ठीक है, सिंपल है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट जो ट्रेड होगा वो हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा। यहां तक तो अपना एनालिसिस वर्क करता हुआ नजर आया आपको, ठीक है, लेकिन इसके आगे का क्या? इसके आगे भी आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको ये जो लेवल्स था वो एक्यूरेटली काम करता हुआ नजर आया है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां से ब्रेकआउट होता है, देखो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिलेगा जो कि इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता हुआ नजर आता है। यहां से जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, अपना जो टारगेट है वो नेक्स्ट की लेवल, ठीक है। आप वैसे नेक्स्ट की लेवल टारगेट नहीं लेना, 1:1.5, 1:2, अपने कैपिटल को ग्रो करो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। मार्केट एग्जैक्टली अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे आता है और अपने की लेवल पे आने के बाद क्या करता है मार्केट? रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू मार्केट कहाँ आता है? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे आता है, रेस्ट लेता है मार्केट, डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देता है। कहाँ तक आता है मार्केट? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी कि जो डाउन साइड में मैंने की लेवल मार्क किया हुआ था वहां पे मार्केट आता है कंटिन्यू। फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, रीटेस्टिंग देता है, फिर से मार्केट कहाँ जाता है? तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। फिर मार्केट कहाँ पे आता है? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता है, मार्केट ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद हमें डाउन साइड का एंट्री प्लान करना था और मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल। देखो कितना स्टेप वाइज स्टेप मार्केट आपको अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर फॉल करता हुआ नजर आता है। और जिसे भी कंप्लेन रहता है कि भाई आपके लेवल्स का क्या हुआ है या फिर आपके इंपॉर्टेंट की लेवल्स वर्क नहीं करते हैं, तो वो पीछे का मतलब अभी तो एक दो दिन से थोड़ा इंडियन मार्केट अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा सा अभी अनयूजुअल है थोड़ा मार्केट, ठीक है, न्यूज का इम्पैक्ट ज्यादा है। लेकिन आप देख सकते हो ये गोल्ड का चार्ट है और कितना एक्यूरेटली, कितना परफेक्टली मार्केट ने यूज किया है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को। सिर्फ एक जगह अगर छोड़ दिया जाए, ये जो कि ये एरिया था अपसाइड का, तो उसके बाद आपको कंटिन्यू मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को एक्यूरेटली और परफेक्टली यूज करता हुआ नजर आया है। सिंपल है, आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट को क्लीन करेंगे, एक एक करके न्यू फ्रेश की लेवल्स को मार्क करेंगे
और मार्क करने के बाद एक एक करके कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि यहाँ से फर्दर मार्केट आपको किस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड का ये जो लेवल है ये अभी भी ऑन है और ये ऑन ही रहेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है आजकल। देखो, ये है आपके सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम का गोल्ड का चार्ट है और इसके ऊपर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं कि अब मार्केट यहाँ से आपको किस डायरेक्शन में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और एक एक करके हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे और एक एक कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसे अप्रोच करेगा, कैसे मूव करेगा। ध्यान से आप देखोगे तो मार्केट अभी करंटली आपको एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया टैप करता हुआ, उसको यूज करता हुआ नजर आ रहा है और जो कि था ये एरिया जो कि मैंने मार्क किया हुआ था आपके सामने, ठीक है। देख देख सकते हो बहुत ही एक्यूरेटली और परफेक्टली मार्केट इसको यूज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर कंटिन्यू हम मार्केट को डाउन साइड के लिए स्लाइड होता हुआ देखेंगे, डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो रहेगा थोड़ा सा ब्रॉड लेवल है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। इस लेवल पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो। क्लियर हो चुका है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट, देखो मैं कंडीशन आपके सामने डिस्कस करता हूँ, उसको मार्क कर देता हूँ अच्छे से। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है रीटेस्टिंग के बाद हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे इस लेवल पे। ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। यहाँ पे एक शायद गैप भी था, उसको भी हम एक बार चेकआउट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल है, ठीक है, ये एक आपके पास बाइंग एरिया होगा और यहाँ से फिर मार्केट आपको बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इस की लेवल के ऊपर अगर टैप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देता है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा अंदर आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट इसको टैप करके रिजेक्ट कर देगा, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा इसके अंदर भी आके, ठीक है, थोड़ा सा यानी कि वॉल्यूम मार्केट के अंदर अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा आपको स्लाइड करता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट थोड़ा इसके अंदर भी आके आपको यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। अपना 1.5 या 1:2 रेशियो, 1:2.5 रेशियो हम लेके मार्केट से सिंपल सेफली एग्जिट होंगे। क्लियर हो चुका है। आई होप आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये दो लेवल्स आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अभी एक जो लेवल है जिसको मार्केट करेंटली यूज करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और जो नेक्स्ट लेवल है उसको मार्केट टैप करेगा। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और इस लेवल को एज अ मार्केट बाइंग लेवल यूज करता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। सिंपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल का कि अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को कि जब मार्केट ये जो अभी मैं लेवल मार्क करने जा रहा हूं, ठीक है, अगर मार्केट उस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, ये लेवल रहेगा आपके सामने। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मतलब वो लेवल्स क्लियर हो जाए उसके बाद अच्छे से उसको मार्क करके उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। इसको यार साइड करते, थोड़ा सा लैग कर रहा है आज, पता नहीं क्यों, क्या इशू है, आई डोंट नो, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो, ध्यान से देखना और इस चीज को समझना। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये लेवल, ठीक है, अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल मार्क कर रहा हूं मैं आपके सामने। इस लेवल का जब सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में स्लाइड करता हुआ नजर आएगा, यानी मार्केट सेलिंग में, शार्प सेलिंग में जाता हुआ नजर आएगा इस लेवल के बाद, ठीक है। यहां से भी आप एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप कैप्चर कर सकते हो। सिंपल हमें वेट करना होगा ब्रेकडाउन का, रीटेस्टिंग का, रीटेस्टिंग के बाद यहां से मार्केट आपको
कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में बहुत ही अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो टारगेट होगा जहां पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, जिस लेवल पे मार्केट को टैप करता हुआ देखेंगे, वो होगा ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक लाइन, ये होगा पहला। दूसरा होगा ये लेवल, ठीक है, ये जो लो आपको नजर आ रहा है ये होगा सेकंड। ठीक है, और अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए स्लाइड करता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड के लिए मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। देख लेते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर इस एरिया में कोई अगर ब्रेकर ब्लॉक होगा तो उसको भी हम एज अ टारगेट कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अगर 5 मिनट पे वहां पे बीच में कोई अगर ब्रेकर ब्लॉक हमें नजर आता है तो उसको हम लोग बिल्कुल कंसीडर करेंगे। ठीक है, काफी टाइम हो गया ब्रेकर ब्लॉक को डिस्कस किए हुए, ब्रेकर ब्लॉक पे बात किए हुए। ठीक है, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक हमेशा मार्केट में यूज होता है। अभी फिलहाल कुछ दिन से थोड़ा सा गोल्ड में अनयूजुअल सा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज का इम्पैक्ट ज्यादा है थोड़ा, तो इसकी वजह से थोड़ा है अनसर्टेनिटी, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट एरिया होगा वो होगा डाउन साइड के लिए। मैं मार्क कर देता हूँ, वैसे वो बाद में यूज होता हुआ नजर आएगा, शार्प सेलिंग में जाएगा मार्केट तब। ये जो एरिया है ये आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, यानी मार्केट अगर स्लाइड करता है, शार्प सेलिंग में जाता है, तो इस एरिया पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे चल के इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड करते हैं। देखो, वीडियो आज का थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड प्लान करना होता है, ट्रेड को प्लेस करना होता है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। हालांकि ये देखो, ये जो आपको इतना बड़ा जो आपको ये नजर आ रहा है ना, कि ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपको बहुत बार ऊपर नीचे ऐसे करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन जरूर क्रिएट करेगा, ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है। ये डाउन साइड का हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने आपके सामने मार्क कर दिया है, देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपसाइड के बारे में। ठीक है, क्योंकि मार्केट है, अपसाइड के लिए जाएगा तो अपसाइड में हम प्लान करेंगे, डाउन साइड के लिए जाएगा तो डाउन साइड में प्लान करेंगे। जिधर हमें बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन मिलेगा, जिधर बेटर ट्रेड मिलेगा, उधर हम प्लान करेंगे मार्केट में। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जो जिन्हें हमें चेक करना होगा कि वो मार्केट में कैसे यूज हुए हैं। ये जो एक सेलिंग एरिया है, आई थिंक मार्केट ने इसको यूज किया है। ठीक है, हाँ, इसको मार्केट ने यूज किया है, ये अपने काम का नहीं है। तो जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया होगा उसको हम मार्क करके रखेंगे। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये रहेगा अपने पास एक छोटा सा सेलिंग एरिया। यहाँ से हम एक, अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। इस एरिया पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो, ठीक है, क्लियर है, यानी कि मार्केट इस एरिया पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम डाउन साइड के लिए एक प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। मैं अभी ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस लेवल से आप मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करूंगा। बस पेशेंसली देखना। ठीक है, देखो सिंपल, यहाँ तक क्लियर हो चुका है हर एक लेवल्स। ये है, यहाँ पे अगर टैप करके सेलिंग देता है तो हम एक स्कैल्प मूव के लिए देखेंगे डाउन साइड के लिए। और अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस, देखो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा। ये ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने इस एरिया को एक बार यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ सकता है। थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट करते हैं, 1 मिनट के लिए इसको साइड करते हैं पहले, और साइड करने के बाद थोड़ा सा इसको और एक्यूरेटली हम इस लेवल को यूज करेंगे। कैसे यूज करना है इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक का जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सिंपल, ये जो लेवल है ये रहेगा आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, यानी इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं।
एक बेटर 1:2.5 या 1:3 रेशियो के लिए मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है? आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अपसाइड में देखें, ठीक है, अगर अब अभी बात करें, अगर करंटली मार्केट का जो सिचुएशन है वहां पे हम अपसाइड के लिए अगर हम स्कैल्प मूव का बात करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई एक अभी के लिए चाहिए कि कोई मार्केट में ऐसा लेवल हो जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसको मार्क करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड के लिए एक प्लान कर सकते हैं मूव, ठीक है, इसके ऊपर। सिंपल है, बहुत ही ईजी है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है। स्कैल्प मूव के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट आपको अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आएगा। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा लेवल्स पे। अपसाइड का और जो लेवल्स है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, हम मार्केट को कंप्लीट बाइंग की तरफ शिफ्ट करता हुआ कब देख सकते हैं, जब मार्केट ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है ना, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जब इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए नेक्स्ट जो अपना टारगेट था जो मैंने मेंशन किया हुआ था, जिसको मार्केट ने मिस किया, ठीक है, और डाउन साइड के लिए अप्रोच किया, वहां पे हम मार्केट को इसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू मूव करता हुआ देखेंगे। जो पहला अपना अप्रोच होगा, यानी जो पहला टारगेट होगा जहां पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, इसके हम सिंपल हाई को ऐसे मार्क करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल है, देखो अपसाइड का हर एक लेवल इसके बीच में आप चाहो तो अवॉइड करना मार्केट को, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके बीच में मार्केट को आप अवॉइड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे आप छोटा छोटा 1:1 1:1.5 आप रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो, और ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो छोटा सा आप एक स्कैल्प मूव करके एग्जिट हो सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है और ये जो लेवल है, ठीक है, ये दो लेवल्स के बीच में आप मार्केट को अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, अपने कैपिटल को सेफ रखना। अगर इस रेंज के बीच में जब मार्केट आएगा तो वहां पे मार्केट कंफ्यूज होगा कि इसके ऊपर ब्रेकआउट करना है या फिर ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन देना है। तो फिर मार्केट आपको इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए, और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देगा तो फिर डाउन साइड के लिए। सिंपल आपको शिफ्ट कर जाना है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने मार्क किया हुआ है, एक एक करके आप चाहो तो अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो, देख सकते हो। डाउन साइड के लिए मैंने हर एक लेवल को मार्क किया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रिसाइजली। अब देखना है कि मार्केट कैसे उसको यूज करता है, कैसे मार्केट उसको अपने रेंज के अंदर लेके वहां से बाइंग और सेलिंग शो करता है। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं एडिशनल बता दूं कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प मूव के लिए ही देखेंगे, ठीक है। पोजिशनल नहीं जाएंगे कि यहां से ब्रेकआउट दिया तो मार्केट को हम यहां तक देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, रीटेस्टिंग के बाद छोटा सा स्कैल्प मूव, मार्केट से एग्जिट। अगर मार्केट फिर से दोबारा से रिटर्न होके इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हम मार्केट को सेल साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, या फिर अगर उस पर टैप करके फिर से मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है तो सिंपल हम वेट करेंगे इस लेवल पे मार्केट को आने का। ये लेवल पे आके कैसे मार्केट रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हम अपने नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हर एक लेवल, हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। और अभी भी अगर कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।